भारत के चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद के साउथ पोल पर भेजे गए विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह को लेकर जानकारी शेयर की है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए एक रोवर भी भेजा गया है, जिसका नाम प्रज्ञान रोवर दिया गया है, जो चांद की सतह से सैंपल्स इकट्ठा करने में जुटा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के 4 दिन बाद इसरो ने रविवार को चंद्रयान 3 की ओर से भेजी गई पहली जानकारी शेयर की। यह इतिहास में पहली बार है जब चंद्रमा के साउथ पोल के मिट्टी की जांच की जा रही है। इसरो ने विभिन्न गहराइयों पर चंद्रमा की मिट्टी के तापमान में भिन्नता पर एक ग्राफ शेयर किया है। विक्रम लैंडर में लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्ट के जरिए किए गए पहले ऑब्जर्वेशन को जारी किया गया है। चास्ट ने चंद्रमा के साउथ पोल की ऊपरी सतह के तापमान की प्रोफाइल तैयारी की है। इसरो की ओर से जारी ग्राफ में बताया गया है कि किस तरह गहराई में तापमान बदलता जा रहा है। चांद की सतह के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट पर तापमान 10 डिग्री तक है। चास्ट से माध्यम चांद के साउथ पोल पर ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह के तापमान में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया गया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल की पहली तापमान में बदलाव की प्रोफाइल तैयार की है। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है। इस बीच लैंडर विक्रम ने चांद पर टचडाउन से ठीक पहले का वीडियो भेजा है, जिसे इसरो ने ट्वीट किया है और देश के लोग मन भरकर चांद का दीदार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में मिली असफलता के बाद इस कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। इस बीच चांद के सतह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अपने रिसर्च के मिशन में जुट गए हैं। चांद की सतह अध्ययन जारी है। रोवर प्रज्ञान चांद के सतह की स्टडी में जुटा हुआ है, वहीं विक्रम लैंडर के उपकरण भी एक्टिव हैं। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय इलाके के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों की माप करेगा। अपने कार्य के दौरान रोवर लैंडर के संपर्क में रहेगा और लैंडर डेटा को इसरो के मिशन कमांड सेंटर में वापस भेज देगा। वहीं इसरो का रोवर से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। पहली बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने इस इलाके में लैंड किया है। अगले 14 दिन विक्रम और प्रज्ञान क्या करेंगे चांद पर और फिर क्या होगा उनका, आइए आपको बताते हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने शुरू किया चांद पर काम। उनके पास अगले 14 दिन हैं, तब तक चांद पर सूर्योदय रहेगा। विक्रम और प्रज्ञान के डेटा से इसरो को काफी मदद मिलेगी। विक्रम लैंडर LM और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अब बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाले हैं। उसके बाद दोनों का क्या होगा। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ है और 14 पृथ्वी दिवस तक वहां रोशनी रहेगी। विक्रम और प्रज्ञान अपना काम करने के लिए सौर ऊर्जा से पावर लेंगे। 5 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी रहेगी। 14 दिन बाद क्या होगा इस मिशन का? इसरो बता चुकी है कि चंद्रमा पर 14 दिनों बाद रात हो जाएगी। रात होते ही वहां का तापमान शून्य से बहुत कम नीचे -300 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। ऐसे हालात में प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मुमकिन है कि उनके उपकरण बर्बाद हो जाएंगे और 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या पृथ्वी पर लौटेंगे विक्रम और प्रज्ञान? तो जान लीजिए, ना तो विक्रम लैंडर ना ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे,
इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशन के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर ना लौट पाएं, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशन के लिए बहुत काम आएगी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के निष्कर्ष वहां पानी और बर्फ की जानकारी को मजबूत कर सकते हैं। भविष्य के मिशनों के लिए चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी होना सबसे अहम चीज हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 14 दिनों में 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा। वहीं विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने कामों को पूरा करने के लिए 5 पेलोड ले जा रहा है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों की मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस की है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है।